जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व चल रहा है। आचार्य समंत्र भद्र द्वारा विरचित रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षण का अति सुंदर और विचारणीय वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा। अब उत्तम क्षमा गुण के स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्रोध बैरी का जीतना वही उत्तम क्षमा है। कैसा है क्रोध बैरी? इस जीव के निवास स्थान जो संयम भाव, संतोष भाव, निराकुलता भाव, सम्यक दर्शन आदि रत्नों का भंडार उन्हें जलाने के लिए अग्नि के समान है। यश का नाश कर देता है, अपयश रूप कालिमा को बढ़ाया है, धर्म अधर्म का विचार नष्ट कर देता है। क्रोधी के मन वचन काय अपने वश में नहीं रहते हैं। बहुत दिनों की प्रीति को क्षण मात्र में बिगाड़कर महान बैर उत्पन्न कर देता है। जो क्रोध रूप राक्षस के वश में हो जाता है वह असत्य वचन, लोक निंद्य वचन, भील चांडाल आदि के बोलने योग्य वचन बोलने लगता है। क्रोधी समस्त धर्म का लोप कर देता है। क्रोधी होकर पिता को मार डालता है, माता को, पुत्र को, स्त्री को, बालक को, स्वामी को, सेवक को, मित्र को भी प्राण रहित कर देता है। तीव्र क्रोधी तो विष से, शस्त्र से स्वयं का ही घात कर लेता है। ऊंचे मकान से, पर्वत आदि से गिरकर कुएं में कूदकर मर जाता है। क्रोधी की किसी प्रकार प्रतीति नहीं करना। क्रोधी तो यमराज तुल्य है। क्रोधी पहले तो अपने ज्ञान दर्शन क्षमादि गुणों का घात करता है, पश्चात कर्म के वश से अन्य का घात हो या न हो। क्रोध के प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए हैं। क्रोध दोनों लोकों का नाश करने वाला है। महापाप बंद कराकर नरक पहुंचाता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है, निर्दयी बना देता है, दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को भुलाकर कृतघ्नि बना देता है। अतः क्रोध के समान पाप अन्य नहीं है। इस लोक में क्रोधादि कषायों के समान अपना घात करने वाला दूसरा नहीं है। जो लोक में पुण्यवान है, महाभाग्यवान है, जिनके दोनों लोक सुधरना है, उन्हीं के क्षमा गुण प्रकट होता है। क्षमा अर्थात पृथ्वी, उसके समान सहने का स्वभाव होना वह क्षमा है। अपने सम्यक स्वरूप को हित अहित को समझकर असमर्थों द्वारा किए हुए उपद्रवों को आप समर्थ होकर भी राग द्वेष रहित होकर सहना, विकारी नहीं होना, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। यहाँ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है। उत्तम क्षमा 3 लोक में सार है। उत्तम क्षमा संसार समुद्र से तारने वाली है, रत्नत्रय को धारण कराने वाली है, दुर्गति के दुखों को हरने वाली है। जिसके उत्तम क्षमा होती है उसका नरक त्रियंच दोनों गतियों में गमन नहीं होता है। उत्तम क्षमा के साथ अनेक गुणों का समूह प्रकट होता है। मुनिराजों को तो अति प्यारी उत्तम क्षमा ही है। उत्तम क्षमा की प्राप्ति को ज्ञानी जन तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं। उत्तम क्षमा ही मन की उज्ज्वलता करती है। क्षमा गुण के बिना मन की उज्ज्वलता तथा स्थिरता कभी नहीं होती है। वांछित अभिप्राय की सिद्धि करने वाली एक उत्तम क्षमा ही है। क्रोध को जीतने का उपाय। क्रोध को जीतने की विधि इस प्रकार है। कोई आपको दुर्वचन आदि कहकर दुखी करे, गाली दे, चोर कहे, अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच, दोगला, चांडाल, कृतघ्नि ऐसे अनेक दुर्वचन कहे तो ज्ञानी को ऐसा विचार करना चाहिए, मैंने इसका अपराध किया है या नहीं किया। यदि मैंने इसका अपराध किया है तथा राग द्वेष मोह के वश होकर किसी बात से इसका चित्त दुखाया है तो मैं अपराधी हूँ। मुझे गाली देना, नीच, चोर, कपटी, अधर्मी कहना न्याय है। मुझे इससे अधिक दंड देता तो भी ठीक था। मैंने अपराध किया है, अब मुझे गाली सुनकर क्रोध नहीं करना ही उचित है। अपराधी को नरक में भी दंड भोगना पड़ता है। मेरे निमित्त से इसको दुख हुआ है, तब दुखी होकर दुर्वचन कह रहा है।
ऐसा विचार कर दुखी न होकर क्षमा ही करता है। यदि दुर्वचन कहने वाला मंद कषाई हो तो आप जाकर उससे क्षमा मांगकर उसे क्षमा ग्रहण करने को कहे। हे कृपालु, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने प्रमाद व कषाय के वश होकर आपका चित्त दुखाया है, अतः अब मैं अपने अपराध की माफ़ी चाहता हूँ। भविष्य में ऐसा कार्य भूलकर भी नहीं करूँगा। एक बार किसी से भूल हो जाए तो बड़े लोग उसे माफ़ कर देते हैं। यदि सामने वाला न्याय रहित तीव्र कषाई हो तो उसके पास अपराध माफ़ कराने नहीं जाएं। कालांतर में उसका क्रोध उपशांत होने के पश्चात क्षमा मांगें। यदि आपने अपराध किया नहीं हो किंतु ईर्ष्या भाव से वह केवल दुष्टता से आपको दुर्वचन कहता है तथा अनेक दोष लगाता है तो ज्ञानी कुछ भी संक्लेश नहीं करे, किंतु इस प्रकार विचार करे, यदि मैंने इसका धन हरण किया हो, जमीन जगह छीनी हो, इसकी जीविका बिगाड़ी हो, चुगली खाई हो, इसके दोष कहकर मैंने अपराध किया हो तो मुझे पश्चाताप करना उचित है। यदि मैंने इसका अपराध नहीं किया है तो मुझे कुछ भी फिक्र नहीं करना। ये दुर्वचन कहता है सो नाम को कहता है तथा कुल को कहता है, किंतु नाम मेरा स्वरूप नहीं है, जाति कुलादि मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ। जिसको ये कहता है वह मैं हूँ नहीं, जो मैं हूँ उस तक दुर्वचन पहुँचते ही नहीं है, अतः मुझे क्षमा करना ही श्रेष्ठ है। यह जो दुर्वचन कहता है सो मुख इसका, अभिप्राय इसका, जीवा, दंत, ओष्ठ इसका, भाषा रूप पुद्गल शब्द इसके भावों के निमित्त से उत्पन्न हुए, जिन्हें सुनकर यदि मैं विकार को प्राप्त होता हूँ तो यह मेरी बड़ी अज्ञानता है। जो ईर्ष्यावान दुष्ट पुरुष मुझे गाली देता है, यदि स्वभाव से देखे तो गाली कोई वस्तु ही नहीं है। मुझे कहीं पर भी गाली लगी हुई नहीं दिखाई देती है, अतः अवस्तु में लेने देने का व्यवहार ज्ञानी होकर कैसे स्वीकार करें। जो मुझे चोर, अन्याय, कपटी, अधर्मी इत्यादि कहता है, तब ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है, हे आत्मन, तू अनेक बार चोर हुआ, अनेक जन्मों में व्यभिचारी, जुआरी, अभक्ष्य भक्षी, भील, चांडाल, चमार, गोला, बांडा, शूकर, गधा इत्यादि तिर्यंच तथा अधर्मी, पापी, कृतघ्नि हो होकर आया है तथा संसार में भ्रमण करते हुए अनेक बार होगा। अब यदि कोई तुझे कूकर, शूकर, चोर, चांडाल कहता है, उसे सुनकर तेरा दुखी होना बड़ा अनर्थ है। ये दुष्ट जन जो दुर्वचन कहते हैं वह इनका अपराध नहीं है, हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में बांधे गए कर्मों का उदय है। इसके द्वारा दुर्वचन कहने से हमारे उन कर्मों की निर्जरा होती है, यह हमें बड़ा लाभ ही है। इनका यह भी उपकार है कि ये दुर्वचन कहने वाले हमारे लिए दुर्वचन कहकर अपने पुण्य के समूह का तो नाश करते हैं तथा मेरे पापों को दूर करके उनकी निर्जरा करते हैं। ऐसे उपकारी पर यदि मैं क्रोध करूं तो मेरे समान अधम कोई नहीं है। इसने मुझे दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है। क्रोधी तो मारने भी लग जाता है, अपने पुत्र पुत्री, स्त्री बालक को भी मारता है, किंतु इसने मुझे मारा तो नहीं है। यही लाभ है। यदि दुष्ट आपको मारे तो ऐसा विचार करना चाहिए, इसने मुझे पीटा ही तो है, प्राण रहित तो नहीं किया है। दुष्ट तो अपना मरण नहीं गिन करके भी अन्य को मार डालता है, किंतु इसने मुझे प्राण रहित तो नहीं किया है, यही लाभ है। यदि प्राण रहित कर देता है तो ऐसा विचार करना चाहिए, एक बार तो मरना ही था, अच्छा ही हुआ कर्म का ऋण चुका। हम यहाँ पर ही कर्म के ऋण से रहित हो गए, हमारा धर्म तो नष्ट नहीं हुआ है, यही लाभ है। प्राण धारण करना तो धर्म से ही सफल है। ये द्रव्य प्राण तो पुद्गलमय हैं, मेरे ज्ञान दर्शन क्षमादि धर्म ये भाव प्राण हैं। इनका घात मैंने क्रोध करके नहीं किया। इस समान लाभ मुझे अन्य कुछ भी नहीं है। जो कल्याण रूप कार्य हैं उनमें अनेक विघ्न आते ही हैं। मुझे भी विघ्न आया, वह ठीक ही है। मैं तो अब साम्य भाव की शरण लेता हूँ।
यदि उपद्रव आने पर मैं क्षमा छोड़कर क्रोध से विकार रूप हो जाऊंगा तो मुझे देखकर अन्य मंद ज्ञानी तथा कायर त्यागी तपस्वी धर्म से शिथिल हो जाएंगे। तब मेरा जन्म केवल दूसरों को दुखी करने के लिए ही हुआ कहलाया। यदि मैं वीतराग धर्म धारण करके भी क्रोधी, विकारी, दुर्वचनी हो जाऊं तो मुझे देखकर अन्य भी क्रोधी होने लग जाएंगे। तब धर्म की मर्यादा भंग करके पाप की परिपाटी चलाने वाला मैं ही प्रधान हो गया। अतः प्राण जाने पर भी, धन व अभिमान नष्ट होने पर भी मुझे क्षमा गुण छोड़ना उचित नहीं है। पूर्वभव में मैंने अशुभ कर्म बांधे हैं, उनका फल मैं ही भोगूंगा। ये अन्य जन तो निमित्त मात्र हैं। यदि इनके निमित्त से पाप कर्म उदय में नहीं आता तो किसी अन्य के निमित्त से आता। उदय में आया हुआ कर्म तो फल दिए बिना टलता नहीं है। ये लौकिक अज्ञानी मेरे ऊपर क्रोधी होकर दुर्वचन आदि के द्वारा उपद्रव करते हैं। यदि मैं भी दुर्वचन आदि के द्वारा इनको उत्तर दूं तो मैं तत्वज्ञानी और ये अज्ञानी दोनों ही समान हुए। मेरा तत्वज्ञानीपना निरर्थक हुआ। न्याय मार्ग से देखो तो उदय में आया मेरा पाप कर्म, उसकी निर्जरा होने पर कौन विवेकी अपने आत्मा को क्रोधादि के वशीभूत करेगा। हे आत्मन, पूर्व भवों में बांधे हुए असाता कर्मों का अब उदय आया है। उसे इलाज रहित न रुकने वाला जानकर समभावों से सहो। यदि दुखी होकर भोगोगे तो असाता को तो भोगोगे ही, किंतु नए और बहुत असाता कर्मों का बंध भी करोगे। अतः होने वाले दुख को निशंक होकर समभावों से ही सहो। ये दुष्ट जन तो बहुत हैं। वे अपने सामर्थ्य के द्वारा मुझ में क्रोध रूप अग्नि को प्रज्वलित कराकर मेरी संभाव रूप संपत्ति को जला देना चाहते हैं। अब यहाँ यदि मैं असावधान होकर क्षमा को छोड़कर क्रोधी हो जाऊंगा तो अवश्य ही अपना साम्य भाव नष्ट करके अपना धर्म व यश का नाश करने वाला हो जाऊंगा। इसलिए दुष्टों का संसर्ग होने पर सावधान रहना ही उचित है। ज्ञानी मनुष्य तो असह्य दुख उत्पन्न होने पर भी अपने पूर्व कर्म का नाश होना जानकर हर्षित ही होते हैं। यदि दुर्वचन रूपी कांटों से पीड़ित किया गया मैं क्षमा छोड़ दूंगा तो क्रोधी और मैं दोनों ही समान हुए। बैरी यदि अनेक प्रकार के दुर्वचन, पीड़न, मारण द्वारा मेरा इलाज नहीं करता तो मैं अपने पुराने संचित अशुभ कर्मों से कैसे छूटता। अतः बैरी ने तो मुझ पर उपकार ही किया है, जो मुझे अशुभ कर्मों से छुड़ा दिया है। मैंने विवेकी होकर जो जिनागम के प्रसाद से साम्य भाव का अभ्यास किया है, उसकी परीक्षा लेने को ये बैरी रूप परीक्षा का स्थान प्रकट हुआ है। यहाँ पर मेरे भावों की परीक्षा हो गई। परीक्षा लेने को ही ये कर्म उदय में आए हैं। यदि मैं संभाव की मर्यादा को तोड़कर बैरियों पर क्रोध करूँगा तो मैं ज्ञान नेत्र का धारी होकर के भी संभाव को नहीं प्राप्त कर क्रोध रूप अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं वीतराग के मार्ग पर चलने वाला, संसार की स्थिति छेदने का उद्यम करने वाला, यदि मेरा ही चित्त क्रोध रूप हो जाएगा तो संसार के मार्ग में प्रवर्तन करने वाले अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान ही मैं ठहरा। यदि दुष्ट अज्ञानियों को न्याय रूप धर्म का मार्ग बताया, समझाया, क्षमा ग्रहण कराया, किंतु वे नहीं समझे, क्षमा ग्रहण नहीं करें तो ज्ञानी जन उनसे क्रोध नहीं करते। जैसे विष दूर करने वाला वैद्य किसी का विष दूर करने के लिए अनेक औषधि आदि देकर विष दूर करना चाहता है, किंतु यदि रोगी का जहर दूर नहीं हो तो वैद्य स्वयं जहर नहीं खा लेता है कि इसका विष दूर नहीं हुआ तो मैं ही विष खाकर मर जाऊं। ऐसा न्याय भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी जन भी पहले दुष्टों की दुष्टता की जाति पहचानते हैं कि यह दुष्टता छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा या अधिक दुष्टता धारण करेगा। ऐसा विचार कर जिसे विपरीत परिणमता देखे उसे तो उपदेश ही नहीं देना। जो कुछ समझने लायक
योग्यता वाला दिखे उसे न्याय के वचन हित मित रूप कहना। यदि दुष्टता नहीं छोड़े तो आप क्रोधी नहीं होना। यदि यह मुझे दुर्वचन आदि उपद्रव द्वारा भयभीत नहीं करता तो मैं प्रशम भाव द्वारा धर्म की शरण कैसे ग्रहण करता। जो मुझे पीड़ा देने वाला है उसने मुझे पाप से भयभीत कराकर धर्म से संबंध कराया है। इस प्रकार पीड़ा देने वाले ने मेरा प्रमादीपना छुड़ाकर मुझ पर बड़ा उपकार ही किया है। जगत में कितने उपकारी तो ऐसे हैं जो दूसरों को सुखी करने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं, तो दुर्वचन बंधन आदि सहने में मेरा क्या चला जाएगा। मुझे दुर्वचन कहने से ही यदि दूसरे को सुख होता है तो मेरी क्या हानि है। मुझे पीड़ा देने वाले पर यदि मैं क्रोध नहीं करूँगा तो बैरी के पुण्य का नाश हो जाएगा व मेरे आत्मा के हित की सिद्धि होगी। यदि पीड़ा देने वाले पर मैं क्रोध करूँगा तो मेरे पुण्य का नाश हो जाएगा, हित का नाश हो जाएगा व दुर्गति मिलेगी। प्राणों का नाश होने पर भी दुष्टों के प्रति क्षमा करना ही एक हित है, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं। अतः आत्मकल्याण की सिद्धि के लिए मुझे क्षमा ही ग्रहण करना चाहिए। दुष्टों द्वारा दुर्वचन आदि से पीड़ा देने से मुझमें जो क्षमा प्रकट हुई है वह मेरे पुण्य के उदय से ऐसी परीक्षा भूमि प्रकट हुई है जहाँ मैंने इतने समय से वीतराग का धर्म धारण किया है। सो अब क्रोधादि के निमित्त से साम्य भाव हुआ कि नहीं हुआ है, ऐसा परीक्षा करना चाहिए। साम्य भाव तो वही प्रशंसा योग्य है, वही कल्याण का कारण है जो मरने के इच्छुक निर्दयी द्वारा मलिन नहीं किया जा सके। बहुत समय से शास्त्र का अभ्यास करके वह साम्य भाव करके क्या साध्य है, यदि प्रयोजन के समय वह व्यर्थ हो जाए। धैर्य वही प्रशंसा योग्य है जो दुष्टों के कुवचन आदि होने पर भी नहीं छूटे, दृढ़ बना रहे। उपद्रव आए बिना तो सभी लोग सत्य, शौच, क्षमा के धारक बने रहते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी काटे तो चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित ही करता है, वैसे ही जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसे ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अन्य के द्वारा किए उपसर्ग से तथा स्वयमेव आए उपसर्ग से जिसका चित्त कलुषित नहीं होता है वह अविनाशी संपदा को प्राप्त होता है। अज्ञानी अपने भावों द्वारा पूर्व में किए गए पाप कर्मों पर तो क्रोध नहीं करता है, किंतु कर्म का फल देने के जो बाह्य निमित्त हैं उनके ऊपर क्रोध करता है। जिस कर्म के नाश होने से मेरे संसार का संताप नष्ट हो जाए, यदि वह कर्म स्वयमेव भोगने में आ गया और नष्ट हो गया तो मुझे वांछित सुख की सिद्धि हो गई। इस संसार रूप वन में अनंत संक्लेश भरे हैं। इसमें रहने वालों को अनेक प्रकार के दुख क्या सहने योग्य नहीं है। संसार में तो दुख ही है। यदि इस संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित जिन सिद्धांतों से द्वेष करने वाले महानिर्दयी परलोक के हित का विचार करने की जिनके पास बुद्धि नहीं है, क्रोध रूप अग्नि से प्रज्वलित दुष्टता सहित विषयों की लोलुपता से अंधे, हठग्राही, महान अभिमानी, कृतघ्नी ऐसे बहुत दुष्टजन नहीं होते तो उज्ज्वल बुद्धि के धारक सत्पुरुष व्रत तपश्चरण करके मोक्ष के लिए उद्यम कैसे करते। ऐसे क्रोधी दुर्वचन बोलने वाले हठग्राही अन्याय मार्गियों की अधिकता देख करके ही सत्पुरुष वीतरागी हुए हैं। मैं बड़े पुण्य के प्रभाव से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञाता हुआ तथा सर्वज्ञ द्वारा उपदेशित पदार्थों का भी निर्णय रूप ज्ञान किया। संसार के परिभ्रमण के दुखों से भयभीत होकर वीतराग के मार्ग में भी प्रवर्तन किया। अब यदि मैं भी क्रोध के वश में होऊंगा तो मेरा ज्ञान चारित्र सभी निष्फल हो जाएगा तथा धर्म का अपयश कराने वाला होकर दुर्गति का पात्र हो जाऊंगा। आचार्य पद्मनंदी ने तो और भी कहा है, मूर्ख जनों द्वारा बाधा, पीड़ा, क्रोध के वचन, हास्य, अपमान आदि होने पर भी
जो उत्तम पुरुषों का मन विकार को प्राप्त नहीं होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। वह क्षमा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित पुरुष की परम सहायक होती है। विवेकी ऐसा चिंतन करते हैं, हम तो राग द्वेष आदि मल रहित उज्जवल मन से बैठे हैं। अन्य लोग हमें खोटा कहो या भला कहो, हमें उससे क्या प्रयोजन है। वीतराग धर्म के धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। यदि हमारे परिणाम दोष सहित हैं तथा कोई हितैषी हमें भला कहता है तो हम भले नहीं हो जाएंगे। यदि हमारे परिणाम दोष रहित हैं तथा कोई बैर बुद्धि से हमें खोटा कहता है तो हम खोटे नहीं हो जाएंगे। फल तो जैसी हमारी चेष्टा, परिणाम, आचरण होगा वैसा प्राप्त होगा। जैसे किसी ने कांच को रत्न कह दिया तथा रत्न को कांच कह दिया तो भी मूल्य तो रत्न का ही पाएगा। कांच के टुकड़े का बहुत धन कौन देगा। दुष्ट जन का स्वभाव तो पर के दोष कहने का है। पर में बिल्कुल भी दोष नहीं हो तो भी पर के दोष कहे बिना उसे सुख नहीं मिलता है। अतः दुष्ट जनों, मुझ में जो दोष है ही नहीं, वे लोगों के घर घर में जाकर सभी मनुष्यों को कहकर सुखी हो। जो धन चाहता हो वह मेरा सब कुछ ग्रहण कर सुखी हो जाओ। जो बैरी मेरे प्राण हरण करना चाहता है वह शीघ्र ही प्राण हरण कर ले। जो मेरा स्थान चाहता है वह स्थान छीन ले। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष रहित हूँ। सभी संसार के प्राणी मेरे निमित्त से तो सुखरूप रहो। मेरे निमित्त से किसी प्राणी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो। मैं यह घोषणा करता हूँ। मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है। धन तथा स्थान का चला जाना, बना रहना पाप पुण्य के अधीन है। हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है, सभी के प्रति क्षमा है। हे आत्मन, मिथ्या दृष्टि, दुष्टता सहित हित अहित के विवेक रहित मूढ़ मनुष्यों द्वारा किए गए दुर्वचन आदि उपद्रवों से अस्थिर चित्त होकर बाधा मानकर क्यों दुखी हो रहे हो। क्या तुम तीन लोक के चूड़ामणि भगवान वीतराग को नहीं जानते हो? क्या तुमने वीतराग धर्म की उपासना नहीं की है? जगत के लोग तो मूर्ख हैं, क्या तुम ऐसा नहीं जानते हो? मोही, मिथ्या दृष्टि, मूढ़ों का ज्ञान तो विपरीत ही होता है। वे सब तो कर्मों के वश हैं, इसलिए उनमें क्षमा ग्रहण करना ही योग्य है। क्षमा ही इस लोक में परम शरण है, माता के समान रक्षा करने वाली है। बहुत क्या कहें। जिन धर्म का मूल क्षमा है, इसी के आधार से सकल गुण है, कर्मों की निर्जरा का कारण है, हजारों उपद्रव दूर करने वाली है। इसलिए धन व जीवन चले जाने पर भी क्षमा को छोड़ना योग्य नहीं है। कोई दुष्टता से आपको प्राण रहित करता हो, उस समय में भी कटु वचन नहीं कहो। मारने वाले के भी अंतरंग बैर छोड़कर ऐसा कहो, आप जो हमारे रक्षक ही हैं, परंतु हमारी मृत्यु ही आ गई है, उसमें आप क्या कर सकते हो। हमारे पाप कर्म का उदय आ गया है, तो भी हमारा बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे महापुरुषों के हाथ आदि से हमारा मरण हो रहा है। यदि हम सरीखे अपराधी को आप दंड नहीं दोगे तो न्याय का मार्ग बदनाम हो जाएगा। हम अपने अपराध का फल नरक त्रियंच गति में आगे भोगते, किंतु आपने हमें यहीं पर कर्म के ऋण से रहित कर दिया। मैं आपसे मन वचन काय से बैर विरोध छोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप भी मुझे अपराध का दंड देकर क्षमा ग्रहण करो। मैं क्षमा करता हूँ। मैं रोग आदि कष्टों को भोग कर अत्यंत दुख से मरण करता, किंतु अब धर्म की शरण लेकर कर्म के ऋण से रहित होकर आप जैसे सज्जन की कृपा सहित मरण करूँगा। इस प्रकार मारने वाले से भी बैर छोड़कर संभाव धारण करना वह उत्तम क्षमा है। इस प्रकार उत्तम क्षमा धर्म कहा। जय जिनेंद्र।